बहुजन समाज पार्टी के अभी और कई सांसद इस्तीफा देंगे। समाजवादी पार्टी के भी कई सांसद इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई रुकना नहीं चाहता। परिंदे उड़ जाते हैं, आहट सुनाई दे रही है। संदेश खाली का दौरा करने के लिए फैक्ट फाइटिंग के सदस्य वहां पर गए थे, लेकिन उनका कहना है कि इनको पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया है और वीडियो से नहीं मिलने दिया। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री कि हमारा एक राज्य है वेस्ट बंगाल। वो राज्य तो भारत का है, हिंदुस्तान का हिस्सा है बंगाल, लेकिन प्रेरणा पाकिस्तान से लेता है। तो इस पर भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की राष्ट्रपति को सोचना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में भारत का कानून लागू है, हिंदुस्तान का कानून लागू होना चाहिए, पाकिस्तान का। प्रियंका गांधी जी का एक सवाल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और G20 समिट का भी उन्होंने बड़ा आयोजन किया है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर युवाओं का कोई सम्मान से जुड़ा हुआ या हमारे पुलिसकर्मी, छात्र या यहाँ पर नौकरियां भी नहीं है। देश जो है देश की जनता महंगाई का बोझ झेल रही है। तो देखिए, प्रियंका गांधी जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विपक्ष में वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, लेकिन पार्टी के जो कुछ नेता हैं, पहले उनका जो बोझ है पार्टी के ऊपर, मैं प्रियंका जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले उस बोझ को उतारें, फिर बाकी चीजों पे बात करें। उनका कहना ये भी है कि किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। धरना प्रदर्शन होना अलग बात है। किसानों की जो मांगे हैं उन पर विचार किया भी गया है और किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर देश का किसान दुखी है तो फिर देश सुखी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए इस देश का ना जवान दुखी होगा, ना किसान दुखी होगा। विपक्ष को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, तो कभी किसानों को हथियार बनाना चाहते हैं, कभी नौजवानों को, कभी दलितों को, कभी पिछड़ों को, कभी हमारे मुसलमान भाइयों को। विपक्ष भटक गया है। विपक्ष के पास समझदार नेता नहीं है। विपक्ष के पास सब हैंकी मैंकी नेता हैं। विपक्ष के पास ऐसे नेता हैं जिनके बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से पार्टियां खड़ी की, और ये विपक्ष के जो वर्तमान में नेता हैं, ये अपने बाप दादाओं की विरासत को मिटा रहे हैं। ये सब चिड़ी छिक्का खेलने वाले नेता हैं। इन्हें पता ही नहीं है गुड़ का पेड़ कैसा होता है। इनमें से किसी ने खेत नहीं देखा और ये किसान की बात करते हैं। इन्होंने किसी ने गोबर नहीं उठाया, ये गांव की बात करते हैं। इन्होंने किसी ने हल नहीं चलाया, एयर कंडीशन में बैठ के अंग्रेजी में हैंकी पैंकी बातें करके ये किसानों की बात करते हैं। भारत का किसान राष्ट्रभक्त है, उसकी मांगों को माना जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, और भारत के किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारत के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा।